तो नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी भक्तों के उत्तम भविष्य की कामना के साथ साथ अभी विराजमान करते हैं हनुमान जी। हनुमान जी का अभिनंदन करते हैं और सभी देवी देवताओं को बुलाते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपते नमः, ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देऊं प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय। मंगल करनी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सरित की, जो सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगति भनीति, भली हो है सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमृत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागहि अति सबई मम, भनीति राम जस संग। दारु विचारी की करे को, बंदिय मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। शाम सुरभि पे विसद अति, गुनद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिया राम, जस गावहि सुनहि सुजान। श्यामा गो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी पर गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि मानिक मुकुता छवि, जैसी अहिगिरी गज सिर सोहन तैसी। नृप किरीट तरुणी तनु पाई, लही सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वही शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नव युवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त करते हैं। तैसे ही सुकवि कवित बुद्ध कहीं, उपजहि अनत अनत छवि लही। भक्ति हेतु विधि भवन विहाई, सुमृत सारद आवत धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार, उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मालोक को छोड़कर दौड़े आते हैं। रामचरित सर बिनु अनुहाय, सो श्रम जाय न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावई हरि जस कलि मलहारी।
सरस्वती जी की दौड़ी आने के वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश को ही गान करते हैं। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधुमती सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इनके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो वर्षई वर वारी विचारूं, हो ही कवित मुक्तामणि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगुति वेदी पुनि पोहि ही, रामचरित वर्ताग पाहि रही सुजान सज्जन विमल, उर शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यंत प्रेम को प्राप्त करते हैं। और इसके साथ ही आप भी मेरे साथ गोस्वामी तुलसीदास जी के दर्शन करें। सभी इन्हें नमस्कार करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी। माता कौशल्या की गोद में श्री राम जी। और सभी देवी देवता। श्री राम जी द्वारा धनुष उठाना। चारों भाई वर के वेश में और नीचे हैं प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरी लेनी। शीश नवाते हुए गुरुजनों के। ये श्री गंगा जी संतरण। और इनके दर्शनों के साथ कंटिन्यू करते हैं श्री रामचरितमानस। जे जन में कलिकाल कराला, कर्तव्य बायस वेश मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भांडे। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कव्वे के समान है और वेश हंस का सा है। जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग को चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे। बंचक भगत कहाई राम के, किंकर कंचन कोहु काम के। तिन्हें मैं प्रथम रेग जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी।
जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले, धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले, दंभी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ई कथा पार नहीं लहूँ, ताते मैं अति अलग बखाने, थोरे महूँ जा नहीं सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बड़ी हो जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। और यहाँ समझने वाली एक बात और भी है दोस्तों, कि जितने बुद्धिमान लोग होते हैं वो खुद को कभी भी बड़ा नहीं बताते, खुद को छोटा करके बताते हैं और खुद को मूर्ख बताते हैं और हमेशा बड़ों का सम्मान करते हैं। वो सुने, आपको याद होगा फल वाले वृक्ष झुक जाते हैं, तो ये फल वाले वृक्ष ही हैं जो, और गुणी व्यक्ति जो हमेशा झुके हुए ही मिलेंगे। तो इनको पहचानने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। समझु विविध विधि विनती मोरी, को न कथा सुनी देही खोरी, एतहु पर करिहि ही जे असंका, मोहि ते अधिक ते जड़मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कवि न हो नहीं चतुर कहाऊं, मति अनुरूप राम गुण गावहूं। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ, न चतुर कहलाता हूँ, न बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी की अपार चरित्र और कहाँ संसार से आसक्त मेरी बुद्धि। जे ही मारुत गिरी मेरु उड़ाही, कहूँ तूल के ही लेखे माही। समझुत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उठ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत ही चकता है। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, नेति नेति कह जासु गुण, करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिना रहा न कोई। जहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभात भाऊ भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई नहीं कर सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़ा उतना भगवान का गुणगान हमें करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से पार कर देता है।
एक अनि अनुरूप अनूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्व रूप भगवाना तेहि धरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक हैं, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो इसमें व्यापक और विश्व रूप है, उन्हीं भगवान के दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भक्तन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जे ही जन पर ममता अति छोहूं, जे ही करुणा करे किन्ह न कोहूं। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब नेवाजो, सरल सबल साहिब रघुराजू, बुधवर नहीं हरि जस अस जानी, करही पुनीत सुफल निज बानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले, गरीब निवास, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्बल भगवत प्रेम देने वाले बताते हैं और बनाते हैं। ते ही बल में रघुपति गुण गाथा, कहीं नाई राम पद माथा, मुनिन प्रथम हरि कीर्ति गाई, ते ही मग चलत सुगम मोहिबाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से श्री वाल्मीकि जी, व्यास आदि जी मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। और इसी के साथ आज का अध्याय यहीं समाप्त करते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप सभी भक्तों की मंगल कामना के साथ जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव।